जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। संगत जी, ये गुरु जी का ब्लेस चैनल है। अगर आपको गुरु जी के सत्संग अच्छे लगे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका जय गुरु जी लिखना गुरु जी के चरणों में आपकी हाज़िरी होगी, तो अपनी हाज़िरी गुरु जी के चरणों में लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो संगत जी, चलिए गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरुआत करते हैं। इससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए है। मैं गुरु जी का शुक्राना तो वैसे हर पल, हर वक्त, हर समय करती हूँ, क्योंकि गुरु जी इतना कुछ करते हैं, एक दिन में ही हमारे लिए इतना कुछ कर देते हैं कि हमें याद नहीं रहता कि हमें क्या चीज़ गुरु जी का शुक्राना करें और किस चीज़ को छोड़ें। क्योंकि इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि कुछ हम भूल भी जाते हैं और कुछ का शुक्राना हमें जो याद रहता है वो कर भी देते हैं। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। मैंने सत्संग सुना तो सत्संग में आंटी जी ने मुझे एक चीज़ बताई कि जो तूने शुक्राना किया था वो सब तक नहीं पहुँचा, तो तू शुक्राना दोबारा कर। तो संगत जी, मुझे लगा ये मैसेज गुरु जी का मेरे लिए ही है। मैंने कुछ दिन पहले एक सत्संग किया था, शायद वो आप लोगों तक पता नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचा। मैं वो सत्संग दोबारा करूंगी क्योंकि गुरु जी की आज्ञा हुई है इस चीज़ को लेकर। संगत जी, बात ऐसी है, कुछ दिन पहले गुरु जी ने मुझे वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस की थी। मैं अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड, अंकल जी, मेरी सिस्टर्स, आंटी और मेरे बच्चे, हम सब गुरु जी वहाँ वैष्णो देवी गए थे, जो कि गुरु जी की मर्ज़ी से गए थे। गुरु जी ने यात्रा ब्लेस की थी। पहले मैसेज आया था गुरु जी का कि तेनू मैं वैष्णो देवी की यात्रा, तेनू मैं यात्रा ब्लेस कर देती है। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी के पास आया था, तो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। तो फिर हमारी टिकट हुई और हम वैष्णो देवी पहुँच गए। तो इसके लिए सबसे पहले शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने हमें वहाँ भेजा। उसके बाद जब मैंने वैष्णो देवी जाने वाली थी, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे था, जब मेरा बच्चा लास्ट स्कूल गया था, तो मैंने मैम से बोला था, मैम अब वो नहीं आएगा क्योंकि संडे की हमारी ट्रेन थी 17 सितंबर की। तो मैंने गुरुजी से मैं घर आई और मेरे पास उसके बाद डेट शीट आती है मेरे बच्चे की कि मेरे बच्चे के 21 से यूटी है। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ। अब तो मैंने टिकट भी बुक करा दी, मतलब टिकट तो हमने 2-3 महीने पहले बुक करा दी थी गुरुजी की आज्ञा से, और अब यूटी की डेट शीट आ गई है। तो अब हम ये कैसे होगा, मतलब कि मैंने मैम से बात की तो मैम ने बोला कि रिटर्न आएगा तो इसको आते ही यूटी देने पड़ेंगे। तो मुझे यही था, बच्चा थका रहा आएगा, क्योंकि वैष्णो देवी में तो आपको पता ही है थकान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई होती है। और मैं और मेरे हस्बैंड जी जब भी माता रानी के दर गए, हम नंगे पाँव चढ़ाई करते हैं, शुरू से माता रानी करवाती हैं तो हम करते हैं। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी, तो मैंने गुरुजी से यही प्रेयर की कि गुरुजी कृपया करके कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरे बच्चे के यूटी कैंसिल हो जाए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद पॉल्यूशन ऐसा बढ़ा कि 1st to लेके 5th तक स्कूल ऑफ कर दिए गए। तो उसके लिए सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना, कि गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया कि मेरे बच्चे के स्कूल ही बंद हो गए। उसके बाद बात आती है दोबारा कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैंने पेरेंट्स को जब मैसेज किए कि मैं 1 वीक के लिए वैष्णो देवी जा रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे थे तो हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने मैसेज किया मुझे 1 वीक के लिए वैष्णो देवी जाना है। तो पेरेंट्स ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि पेपर हैं, आप एग्ज़ाम्स में क्यों जा रहे हो। तो संगत जी, तब भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई। मैंने कहा अब क्या होगा, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैंने सिलेबस पूरा करा दिया है, तो बच्चे सिर्फ रिवाइज़ करेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे। तो ठीक है, वो थोड़ा सा चुप हो गए। लेकिन संगत जी, उसके बाद जिस दिन मैं ट्रेन में थी, 17 को हमारी ट्रेन थी, और जिस दिन हम ट्रेन में बैठे थे उस दिन रात को 11:30 साढ़े 11 अराउंड टाइम होगा रात का, मेरे पास मैसेज आता है कि 6 से लेके 12 तक के स्कूल भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि उस टेंशन से भी गुरुजी ने मुझे बचा लिया, और मेरे बच्चे के जो यूटी थे वो भी कैंसिल हो गए, वो अभी तक नहीं हुए, कोई डेट शीट नहीं आई है, क्योंकि स्कूल अभी बंद थे, तो कल से ही खुले हैं स्कूल।
तो सबसे पहले गुरुजी का अनंतम शुक्राना इन चीज़ों के लिए करना चाहूँगी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। दूसरी चीज़ संगत जी, गुरुजी का शुक्राना इस चीज़ के लिए करना चाहूँगी कि जब मैं वैष्णो देवी गई थी तो गुरुजी के 2 स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मैं अपने साथ लेकर गई थी, क्योंकि मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर जाती हूँ जहाँ पर भी जाती हूँ। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम कटरा पहुँचे थे सुबह और जिस होटल में हम ठहरे थे, मतलब होटल तो नहीं बोलूँगी, धर्मशाला बोलूँगी, बट थी बहुत अच्छी वो। मतलब कि गुरुजी ने धर्मशाला में हमें भेजा, सेपरेट रूम था, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, कोई बोल नहीं सकता था कि वो धर्मशाला है। बहुत अच्छा था और सिर्फ 300 रुपये उसका रेंट था रूम का। तो संगत जी, जब हम उसमें पहुँचे, उसके अंदर पहुँचे, तो बच्चों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे छोटे बेटे को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया था कि उसने खाना पीना सब बंद कर दिया था। वो बिल्कुल ढीला हो चुका था, मतलब कुछ भी उसने नहीं खाया, 2-3 दिन उसने कुछ नहीं खाया। तो संगत जी, पहले बात करते हैं पॉकेट स्वरूप की, जो मैं आपको बता रही थी। तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मैं अपने साथ लेकर गई थी। संगत जी, गुरुजी ने जिस धर्मशाला में हमें भेजा, उसमें एंटर करते ही सबसे पहले मुझे गुरुजी का वही स्वरूप दिखा, क्योंकि नीचे एक छोटा सा किचन टाइप बना हुआ था, रसोई थी जिसमें चाय, ब्रेड, दूध, ये चीज़ें मिलती थी, रात तक अवेलेबल थी कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप ऊपर से ही बोल दो, नीचे से चाय आ जाती थी, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो संगत जी, जैसे ही सबसे एंट्रेंस पे वो रसोई थी जो ओपन रहती थी, और उस रसोई में जैसे ही हम पहुँचे अपना बैग लेके, संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का वही स्वरूप मुझे दिखाई दिया जो पॉकेट स्वरूप मैं अपने साथ लेकर आई थी। उस स्वरूप को देख के मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि गुरुजी इसी पॉकेट स्वरूप को मैं लेके आई थी और सेम पॉकेट स्वरूप मुझे आपका यहीं पे ही दिख गया। तो गुरुजी ने एहसास करा दिया कि मैं तेरे साथ आया हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। बाकी वहाँ पर बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने बच्चों को दवाई दी, वो भी माता रानी और गुरुजी का नाम लेके दी कि गुरुजी मेरे बच्चों की रक्षा करना, इनका बुखार ठीक कर देना, क्योंकि उनको काफ़ी हाई फीवर हो गया था। और वो भी गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक होकर आया वहाँ से। जैसे पहली खुराक मैंने उसको दी, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उसको दवाई दी, तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और माता रानी का नाम लिया कि माँ वैष्णवी तेरे दर पे आए हैं, तेरे भरोसे है मेरे बच्चे, आपके दियों में है, तो अब आप देखो क्या करना है। मेरे बच्चे एक दवाई में ही फर्स्ट टाइम में ही मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए, तो उसके लिए भी माता रानी का और गुरुजी का अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आशा करती हूँ आपको ये शुक्राना सत्संग जो है वो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गुरुजी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ ही शुक्राना सत्संग का अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नए सत्संग के साथ आप लोगों से फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का ही भला होता है, और सत्संग को कभी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।